फूलपुर लोकसभा सीट, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फूलपुर लोकसभा सीट से ताल ठोकने वाले हैं। इसका दावा बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार करते हुए नजर आए। वहीं विजेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ नेता भी जो जदयू के हैं वह भी यह दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए वही ठीक रहेगा। इससे पहले बता देते हैं कि ललन सिंह भी पिछले साल इन बातों को कह चुके हैं कि फूलपुर लोकसभा के सीट से नीतीश बाबू लड़ेंगे तो बेहतर रहेगा। कहा यह जा रहा है कि जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वह चाह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश जदयू के कार्यकर्ता हैं, कि फूलपुर से ही लड़ें। जातीय समीकरण भी मेलजोल खा रहा है। उससे पहले बता देते हैं कि फूलपुर लोकसभा सीट से इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहां से 3 मर्तबे सांसद रहे हैं, जीतते रहे हैं। और एक और प्रधानमंत्री जो वहां से जीत चुके हैं बीपी सिंह, मगर उस वक्त वह नहीं जीते हैं जिस वक्त वह प्रधानमंत्री थे, वह 20 साल पहले उससे जीते थे। वहीं उस सीट से जवाहरलाल नेहरू की बहन भी वहां से जीतते रही हैं। और उसके बाद एक और संयोग भी जुड़ता है कि बाहुबली सांसद और जो अभी पुलिस के कस्टडी में अपराधियों द्वारा गोली से भूंज दिए गए अतीक अहमद भी वहां से सांसद रहे हैं। यानी समझ सकते हैं उस सीट से जो भी रहे हैं काफ़ी पॉपुलर वहां पे माहौल रहा है। और साथ ही एक यह भी है कि जो अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, केशव प्रसाद मौर्य भी वहां से 2014 में सांसद रह चुके हैं, जो अभी उप मुख्यमंत्री वहां हैं। तो अब समझ सकते हैं कि फूलपुर लोकसभा सीट कितना अहम है और कितना सुर्खियों में रहा है। अब सुर्खियों में उसी वक्त ही जुड़ गया कि 3-3 बार वहां से जीतकर सदन जाते हैं और वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि समझ सकते हैं कि फूलपुर लोकसभा सीट की चर्चा शुरुआती आज़ादी के बाद कितनी गर्म रही होगी। बीपी सिंह भी वहां से रहे और भी। तो अब बात कर लेते हैं कि नीतीश बाबू की चर्चा कब से हुई। यह जब से नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर, यानी कि कहें कि एनडीए के घटक को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए, तब से यह चर्चा खूब जोर शोर से पकड़ी और इतनी पकड़ ली कि फिर यह बातें नीतीश बाबू तक भी पहुंची। अब नीतीश कुमार तक यह बातें पहुंच चुकी है और कहा यह जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार लड़ेंगे तो फिर वहां से जो बनारस की सीट है, 100 किलोमीटर की जो दूरी है, वहीं से नरेंद्र मोदी लड़ते हैं वाराणसी से, तो वहां पर भी एक अलग माहौल बनेगा। मगर जातीय फैक्टर खूब अहम रहने वाला है। कुर्मी जाति के वोटरों की संख्या वहां पर 3 लाख से अधिक बताई जा रही है और अगर वहां पर मुस्लिम, यादव, कुर्मी, दलित का अगर गठजोड़ बन जाता है तो फिर वह संख्या भारी पड़ जाती है। मगर उससे पहले हम बता दें कि भाजपा का वहां पर 49% मत, 48% मत से ज्यादा मत है जो 2019 लोकसभा के आंकड़े से प्राप्त होता है। और पिछले लगातार हैट्रिक लगा चुकी है वहां पर भाजपा और राम मंदिर का भी निर्माण होने वाला है। तो क्या जातीय गोलबंदी या जातीय बंधन टूटेगा तो फिर वहां से कोई भी उम्मीदवार को परेशानी हो सकती है। मगर अभी की जो सच्चाई है मैं बता रहा हूं 2019 लोकसभा की, वहां पर भाजपा का एक तरफा जीत हुआ है, 5 लाख से अधिक मत लाकर वहां पर जीते हैं। तो क्या नीतीश कुमार भी वहां से लड़ेंगे? हो सकता है कि नेशनल लीडर हैं, तो ये खबरें खूब चल रही है कि नीतीश कुमार का इमेज और इंडिया को INDIA बनाने में जो घटक दल हैं, जिसका नामकरण बेंगलोर में हुआ, महाराष्ट्र में अभी अगली बैठक होने वाली है, पटना में पहली बैठक हुई थी, तो जो विपक्षी ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग की जो कह सकते हैं धुरी है, वह नीतीश कुमार की उसमें अहम भूमिका है। तो अगर वह फूलपुर से लड़ते हैं तो एक उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि एक माहौल बनेगा और जो एक उनकी जाति की माहौल है वह भी बनेगी। मगर सबसे बड़ी बात आ रही है कि वहां से समाजवादी पार्टी है, तो जो यादव वोट है और कुर्मी वोट, इन पर भी नजर INDIA के घटक दल को वहां से भी मिल रही है। और जो उत्तर प्रदेश के जो जदयू के कैडर हैं, उन्होंने ही पहले कहा गया कि ये बातें पहुंचाई कि अगर नीतीश कुमार यहां से अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम लोगों को भी, जो उत्तर प्रदेश में जो जदयू के कैडर हैं, तो फिर वहां के जो घटक दल हैं
वह तो आसानी से नीतीश कुमार के लिए कोई भी सीट, इतना राजनीतिक रसूख नीतीश कुमार रखते हैं कि कोई भी सीट के लिए वह उनके घटक दल उतने ज़्यादा किचकिच नहीं करेगी, ये बातें तय है। और ये वहाँ के नेता भी कह चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार फूलपुर से लड़ेंगे तो यह सौभाग्य का विषय है, क्योंकि नीतीश कुमार का लगभग जो 25 सालों से जो राजनीतिक सफर रहा है वह कह सकते हैं कि सत्ता के इर्द गिर्द रहा, और 18 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल बिहार में। 9 महीने अगर जीतन राम मांझी जी का निकाल दें तो उससे पहले 1 साल अगर छोड़ दे 2004-05, तो इस बीच में वह नहीं रहे, मगर वह मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर बिहार में प्रमोट होते रहे। 98 से 2004 तक उनका कार्यकाल रहा है मंत्री का, और 85 से वह लगातार चुनाव जीतकर किसी न किसी सदन का हिस्सा रहे हैं। तो ये बातें समझ सकते हैं कि 40 साल एक लंबा टर्म होता है। तो अब क्या नीतीश कुमार भी वहां से लड़कर कोई रणनीति, बड़ी रणनीति की ओर बढ़ चलेंगे? और कहा यह जा रहा है कि 2-2 सीटों से लड़ाया जाएगा, एक नालंदा से भी, बिहार से भी, यानी कि नालंदा जो उनका सेफ सीट रहा है। कभी क्या नालंदा जब वो 2014 में भी चुनाव लड़े थे तो 2 ही सीटें जीते थे, पूर्णिया और नालंदा। तो अब समझ सकते हैं कि नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है, उनकी जाति की भी वर्चस्व और बहुलता उस जिले में सबसे ज़्यादा बताई जाती है। तो और सबसे ज़्यादा सेफ सीट भी वही है। नीतीश कुमार पहली बार विधायक नालंदा जिला के हरनौत से ही जीत कर गए थे, और नालंदा जिला में उनकी जाति बिरादरी का तो सवाल है ही, और जॉर्ज फर्नांडिस भी वहाँ से 3 बार जीत कर जाते रहे हैं। उसके बाद फिर कई संयोग हैं, और भी जो 2 लोकसभा की बातें हैं कि एक जैसे हो सकता है कि यूपी में हिंदुत्व लहर की ओर अलग एक चल पड़े तो फिर फूलपुर फंस जाए, मगर जदयू कार्यकर्ता काफ़ी जोशो खरोशों में है कि फूलपुर लोकसभा से लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश साफ कर देंगे, और भी वगैरह वगैरह बहुत कुछ। बाकी भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रियाएं 1-2 की सुना हूँ, तो उसमें अश्विनी चौबे यह कहते हुए नजर आए हैं कि फूलपुर में फुला के हराएंगे, और ऐसी तमाम बातें जो भाजपा की टोका टिप्पणी है, क्योंकि वो जदयू के अभी विपक्ष है बिहार में, तो वो उसकी अपनी टिप्पणी करने की बातें हैं। जदयू पूरे कॉन्फिडेंस में है, भाजपा भी पूरे कॉन्फिडेंस में है, मगर अभी की जो परिणाम है वह यही है कि 5 लाख से ज़्यादा मत वहाँ पर लाए हैं इन, और 49% मत भाजपा के पास है, और अगले साल राम मंदिर बनने वाली है, और तो इसका राजनीतिक फायदा भाजपा खूब भुनाएगी, ये बातें भी सही है। उसके बाद फिर क्या जातियों के बेड़ियाँ टूट जाएगी वहाँ पर, या फिर नीतीश कुमार के जातीय सिक्के और उनके जो 2.5 दशकों का जो लगातार मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री का सफ़र है वह उनको वहाँ पर प्रभावित करेंगे, वोटर को उनके काम क्या प्रभावित करेंगे, ऐसे कई सवाल हैं। योगी मॉडल को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही है। योगी की भी बोलबाला जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों में जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि मोदी के बाद योगी की चेहरे पर भाजपा आगे भागा आजमाइश करेगी, मगर अभी फिलहाल भाजपा मोदी के चेहरे बदलने को लेकर मूड में नहीं है। अमित शाह भी नंबर में है। नितिन गडकरी को लेकर भी विपक्ष काफ़ी खुश रहती है कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ठीक है, काफ़ी विकास कर रहे हैं। उनका जो विपक्ष है, विपक्षी खेमा है भाजपा की, वह भी नितिन गडकरी को एक अच्छे नज़रिए से देखता है। मगर कुल मिलाकर बातें नीतीश कुमार पर जाकर रुक रही है। नीतीश कुमार लगातार 2010 से यह प्रयासरत रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के अश्वमेध यज्ञ को रोका जाए। अब 2014 में वह इसी कारण से 2013 में वह छोड़े, मगर 17 में फिर से वह चले गए, 22 में फिर से वह छोड़ दिए। तो तोड़ और जोड़ छोड़ की कहानी नीतीश कुमार की पुरानी हो चली है। उनकी इमेज दल बदलू की भी बन गई है। इस कारण से कहा यह भी जा रहा है कि INDIA उनको कह सकते हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले कई चीज़ों तौर पे आजमाना चाहती है। ये भी खबरें हैं। बाकी और भी तमाम खबरें हम लगातार पॉलिटिकल अपडेट्स ला रहे हैं। उसमें यह फूलपुर लोकसभा की सीटों को लेकर खूब चर्चाएं थी, हम ये बातें कर रहे थे। बाकी औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।